नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के हरियाणा में दौरे के बाद, उनकी एंट्री के बाद यहां का पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन की, तो आए दिन स्टार प्रचारक जो हैं वो पसीना बहा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभाएं कर चुके हैं। उसके अलावा भगवंत मान यहाँ वोट मांग चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी जेल से रिहा होते ही कुरुक्षेत्र की परिक्रमा कर चुके हैं। अभय सिंह चौटाला कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और जल्द ही पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी फील्ड में उतरेंगे। इसके अलावा सरदार सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम पंजाब के जो रहे हैं, वो भी कुरुक्षेत्र में आपको जनता के बीच दिखेंगे। अभय चौटाला भी जल्द रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। नवीन जिंदल के समर्थन में योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। वहीं धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। हर नेता, हर पार्टी पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में टाइम कम है, इसलिए हर कोई मतदाताओं को लुभाने के लिए अनूठे, अनोखे और तेज प्रयास कर रहा है। ये जनता तय करेगी कि कुरुक्षेत्र का सांसद कौन होगा। कुरुक्षेत्र मीडिया लोगों के बीच में जाकर आम जनताओं की ग्राउंड रिपोर्ट से बातचीत कर रहा है, प्रतिक्रिया ले रहा है, तो आप तक हम पहुंचा रहे हैं जनता की हर प्रतिक्रिया। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इनबॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको खबर कैसी लगी और आपके हिसाब से कुरुक्षेत्र का सांसद कौन होगा। नमस्कार। नाम है जी मेवाराम आर्य। क्या लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा में माहौल क्या है? बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हाल ही में भगवंत मान आए हैं, पीएम मोदी आए हैं, क्या सब है? देखो जी, जो बड़ा नेता आता है थोड़ा बहुत उसका फर्क तो जरूर होता है वर्कर के ऊपर। जो लोग होते हैं थोड़ा बहुत 19-21 फर्क सभी का होता है, परंतु मोदी का तो आजकल कोई उसका नाम सुनकर भी राजी नहीं है। भगवंत मान जी कल उधर आए थे, मेरे हिसाब से उसका काफी फर्क पड़ा लोगों को। क्या फर्क पड़ा? कितने वोटों का फर्क पड़ा? हजारों वोटों में फर्क पड़ा जी। कौन जीत रहा है कुरुक्षेत्र से? तो हम मेरे हिसाब से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। तो गुप्ता जीतते हैं तो क्या लगता है आपको सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? वो तो देखो, गुप्ता जी बनने के बाद उनकी इच्छा है भी कौन सा करना चाहिए, कौन सा महत्व है। परंतु मैंने एक दिन भाषण सुना था उनका, गुप्ता जी का। वो नहीं कर रहे थे, मेरा सबसे पहला काम ये जीटी रोड बनानी है, जो अपना उधर से सहारनपुर से इधर पे हो जाएगी, ये रोड लाडवा वाया लाडवा। क्या लगता है आपको कुरुक्षेत्र में इस बार माहौल क्या लगता है, मुद्दे क्या है? इस बार बेरोजगारी का मुद्दा है और हम चाहते हैं बदलाव। क्या बदलाव चाहते हैं? कैसे बदलाव? आम कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं। कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को, गठबंधन सरकार को। तो कैसे संभव होगा ये सब? ये हम मेहनत करके एकजुट होके कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लाना। कारण क्या लगता है? कारण तो है यहाँ बेरोजगारी, भुखमरी, चोरी कचारी, ये बहुत गलत काम हो रहे हैं। तो इसका हल क्या है, क्या लगता है? इसका हल यही है कि कांग्रेस सरकार, आम आदमी पार्टी आए गठबंधन में। तो कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता हैं गठबंधन के उम्मीदवार। हाँ जी, हाँ जी। उधर नवीन जिंदल हैं, दोनों हैवीवेट हैं। हाँ जी। तीसरा अभय सिंह चौटाला हैं, वो भी कम नहीं है। तो क्या लगता है जीत कौन है? जीत ये आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है, यही बनेगी। कैसे लगता है आपको आम आदमी पार्टी बनेगी? कड़ा मुकाबला चल रहा है, पूरी लहर अब की बार, लोगों में जोश है पूरा। तो मुद्दे क्या हैं कुरुक्षेत्र के? कुरुक्षेत्र में मुद्दे हैं बेरोजगारी के, और ये मोदी ने भ्रष्टाचार बहुत केजरीवाल को अंदर कराया था, बहुत गलत बात है ये। बोल क्या लगता है? कुरुक्षेत्र लोकसभा में सर, ये एक 1977 में जो इलेक्शन हुआ था, 75 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उस टाइम उस वर्ग का माहौल है। लोगों में अंदर खाते में लहर दौड़ रही है, और ये इंडिया गठबंधन बहुत भारी मदद, कम से कम 2-2.5 लाख से कम जीती। नवीन जिंदल हैं, मोदी आ गए हैं, योगी आ गए हैं, काफी सारे लोग जोर लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इधर भगवंत मान, हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल भी आ गए हैं। जी जी। कैसे देखते हैं, क्या असर हो रहा है? असर देखो जी, लहर आ गई है मोदी का और योगी का, और ये नवीन जिंदल ये पिट चुके हैं, लोगों में जा चुका है। ये कूड़ा चोर है। जिस प्रधानमंत्री ने उसको जिंदल को कूड़ा चोर कहा, तो उसी को टिकट दी हो। लोगों में घर घर ये बात
बात जा चुकी है कि कोला चोर है। अब इसको ये 10 साल पीछे MP बना था, 10 साल कुरुक्षेत्र में बड़ा तक नहीं। इसने झूठा वादा किया था कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा, लोगों को रोजगार दूंगा। अब भी कह रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा तो लोगों को बेरोजगारी दूर करूंगा, लेकिन सब झूठे वाले लोगों घर घर जा चुकी है। इसको कोई वोट देने का लोगों में मन बन चुका है। चौटाला किसान की बात कर रहे हैं, आप भी किसान। अबे चौटाला बीजेपी का एक दलाल, बिका हुआ दलाल है। अबे चौटाला सिर्फ ओनली ये अपना ये इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा है। थैंक यू सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा में दौरे के बाद राजनीति में टेम्परेचर बढ़ गया है। हरियाणा की सियासत गर्म है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र लोकसभा का दौरा कर चुके हैं। उनके अलावा भगवंत मान हाल ही में रोड शो करके गए हैं। अन्य जो स्टार प्रचारक हैं वे भी पसीने बहा रहे हैं। और उम्मीदवारों की बात करें, सुशील गुप्ता कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नवीन जिंदल आए दिन बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं यहाँ के कुरुक्षेत्र के कौशिक साहब हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी राय है, आखिर इन बड़े नेताओं के आने से चुनाव पर क्या फर्क पड़ता है, कैसे हवा बदलती है और कुरुक्षेत्र की जनता का इस बार क्या मिजाज है। कौशिक साहब नमस्कार, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इस चुनाव के अंदर आप ये बात तो मानकर चलते हैं कि ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव वास्तव में एक तरह से दो प्रकार की शक्तियों के बीच में है। एक ऐसी शक्ति है जो प्रजातंत्र को बचाना चाहती है और प्रजातंत्र को बचाकर देश के संविधान, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश की कानूनी व्यवस्था, यानी हर व्यवस्था को बचाने का प्रयत्न करती है। दूसरी तरफ इस प्रकार की शक्ति हैं जो देश के संविधान को गर्त में ले जाना चाहती हैं। इन्होंने एक 400 पार का नारा दिया और उसका मेन उद्देश्य यही है कि इनको अगर थम्पिंग मेजोरिटी मिलती है तो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इस छेड़छाड़ में हमारे को सबसे जो ज्यादा डर लगता है दलित वर्ग का लगता है कि जिनका आरक्षण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी स्थिति को देखते हुए दिया था, उसको ये हिला सकते हैं, डगमगा सकते हैं और कहीं ना कहीं खत्म भी कर सकते हैं। इस चुनाव के अंदर हमारे ओर से जो हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, कल भगवत मान जी का 4 जगह रोड शो था, बड़ा सफल रहा। क्या फर्क लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों से? भगवंत मान के रोड शो के बाद क्या असर? देखिए, भगवत मान के आने से ये पता लगता है कि जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिकल किया हुआ है व्यावहारिक रूप से पंजाब के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, और जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए हैं कई हजार की संख्या में, उससे प्रभाव पड़ता है कि अगर हरियाणा में भी इस प्रकार की सरकार बनती है, लोकसभा का चुनाव है, नेचुरली केंद्र का चुनाव है, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर भावना आती है कि जो उनका एजेंडा दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल है उसको हम हरियाणा में लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए लोग उससे प्रभावित होते हैं। वो जो कहता है प्रैक्टिकल करी हुई बातें कहते हैं। अभी मोदी साहब या दूसरे लोग आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, निसंदेह उनको अपना महत्व है, परंतु इतना महत्व इसलिए नहीं बनता क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों का हो। बाद में तो अमित शाह ने यहाँ तक कहा गृह मंत्री ने कि ये तो चुनावी जुमले थे। तो जुमलों की सरकार है ये। इनकी नोटबंदी भी एक बड़ा गलत कदम था। कितने लोगों ने जो घरों के अंदर जो लेडीज पैसा जोड़ती है वो पैसा सारा उनका बेकार गया। कहीं ना कहीं पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो हिल गई। पीएम मोदी का भी दौरा हुआ है, भगवंत मान का दौरा हुआ है, राजनीति में सरगर्मी बढ़ी है, चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया, दिन कम रह गए। देखिए, दिन कम है, केवल 5 दिन का टाइम है और इतनी सरगर्मी है कि नवीन जिंदल ने भी अपने चुनाव को पूरा उठाने का प्रयत्न किया है, बट इसके बावजूद जनता जागरूक है। जनता के अंदर एक एंटी मोदी लहर है, अंडर करंट है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता है इंडिया अलायंस के नाम से। तो कोई न कोई इस अलायंस के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है और मैं तो ये कहता हूं कि पहले के प्रति अब लोगों में भावना आई है कि अगर मोदी की सरकार बनती है केंद्र के अंदर तो भारतीय संविधान का क्या होगा, भारतीय लोकतंत्र का क्या होगा। आप काफी पुराने हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपने दुनियादारी देखी है, चुनाव भी देखे होंगे। इस चुनाव में और पहले के चुनावों में आप क्या फर्क देखे? जमीन आसमान का अंतर है। जो पहले चुनाव होते थे वो सरकार बनाने के लिए होते थे,
ये चुनाव है व्यवस्था परिवर्तन का, कि अगर मोदी सरकार आती है तो किस प्रकार से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको तोड़ मरोड़ कर ये दुरुपयोग करेंगे। अगर इंडिया अलायंस आता है तो वो संविधान को उसकी लज्जा रखते हुए, उसकी शान को रखते हुए भीमराव अंबेडकर के स्वप्न को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। सर योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। नहीं, योगी आदित्यनाथ आए या दूसरे लोग आए, ये तो दूसरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको भी बुला सकते हैं, उनको प्रोग्राम भी करा सकते हैं। इंडिया अलायंस का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जैसे देश ने आजादी प्राप्त की थी, संविधान लागू हुआ था। आज 75 साल के बाद ऐसे हालात हैं कि संविधान होते हुए भी संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाता है। इनकी जो कानूनी संस्थाएं, ईडी को देख लें आप, इनकम टैक्स को देख लें आप, इनकी क्या नाम सीबीआई को देख लें आप, इनकी क्या है वो एक संस्था जिसमें देशद्रोह के मुकदमे चलाते हैं, NIA, उसमें उनका सबका दुरुपयोग करते हैं ये। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना कि जितने भी करप्ट नेता थे, अजीत पवार था, भुजबल का नाम लेते थे ये, या नवीन जिंदल वो कहते थे, मोदी साहब आए थे ये कह गए थे कोला चोर है, कहीं करोड़ कहीं लाख करोड़ का कोला खा गया। इनकी आज भी स्टेटमेंट इस पर चलती हैं। अब मोदी जी ने दोबारा से अपील की है जनता से अपील की है कि कोला चोर को वोट दो। जब पब्लिक को पता है कि कोला चोर के अंदर इनको कन्विक्ट किया गया है, केस सब जुडिस भी है, और कहीं न कहीं उस टाइम पर स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार से कोल अलोकेशन जो ब्लॉक थे उनके अंदर शक्ति का जो प्रयोग करके उन्होंने कैसे प्रयोग किया था, ये मोदी जी की स्टेटमेंट थे कि कोला चोर है, देश को लूट लिया है। सर अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे हैं, दावे बड़े कर रहे हैं, SYL के नाम पे आम आदमी पार्टी को कोसते हैं। अभय सिंह चौटाला जवान और किसान की बात कर रहे हैं। नहीं, जवान और किसान की बात करते हैं, और उन्होंने इस्तीफा भी दिया था उससे। और हमारे को ये भी पता है कि अगर उनको जितनी वोट मिलती है वो मतलब एक तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनकी वोटों पर प्रभाव पड़ता है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि अभय चौटाला भी प्लांटेड है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। अब उनको तो देख लिया, पूरी फैमिली चुनाव लड़ रही है हिसार के अंदर।